नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के शुभारंभ के दौरान राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भावुक हो गए। उन्होंने कहा है कि कोरोना से जनता को बचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के कामों और व्यवस्थाओं से अगर किसी की मौत हो रही है तो यह सहन नहीं होगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग घरों के अंदर रहे। उन्होंने यह भी कहा है कि मास्क को अपने जीवन का हिस्सा मानते हुए सभी जगह मास्क लगाकर ही रहे। उन्होंने कहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करके ही हम कोरोना संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं और इसकी चेन को तोड़ने में कामयाब होंगे। सीएम गहलोत ने एक बार फिर आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने की जिम्मेदारी आम जनता की भी है। सीएम गहलोत ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि अगर संख्या बढ़ेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संख्या को रोकना जनता का काम है। आपको बता दें, राजस्थान में कोरोना वायरस लगातार कहर ढा रहा है। इसी वजह से मुख्यमंत्री गहलोत की चिंताएं बढ़ चुकी है। पिछले 24 घंटों की ही बात करें तो प्रदेश में 17,652 नए मामले सामने आए हैं और 160 लोगों की जान चली गई है। प्रदेश में कोविड-19 की वजह से अब तक कुल 4,399 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश की दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो राजस्थान के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय में 2 महीने की छुट्टियां घोषित कर दी गई। प्रदेश में लगातार कोरोना प्रकोप के चलते राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 30 जून तक प्रदेश के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की गई है। अगली और प्रदेश की आज की सबसे बड़ी अपडेट, प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के परिणाम आएंगे। आने वाले इन चुनाव परिणामों में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कांग्रेस और भाजपा के कई दिग्गज इन सीटों को जीतने के लिए मैदान में डटे हुए थे। इन 3 सीटों में से 2 कांग्रेस के पास थी, जिन्हें बरकरार रखना और तीसरी सीट पर भी जीत हासिल करना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। उपचुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए कांग्रेस के कई दिग्गजों ने मैदान में एडी से लेकर चोटी का जोर लगाया था। ऐसे में परिणाम के साथ इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। रेल में यात्रा करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, जयपुर से गुजरने वाली 7 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कोरोना के कहर की वजह से कोटा हिसार, कोटा श्रीगंगानगर, दिल्ली राजकोट वाया जयपुर जैसी ट्रेनें अब अगले आदेश तक रद्द रहेगी। दरअसल कोटा से श्रीगंगानगर और हिसार जाने वाली ट्रेनों का संचालन शेखावाटी अंचल के चिरू सिक्कर से होता है। इसके अलावा गंगानगर जाने वाली ट्रेनें नागौर, डेगाना, बीकानेर, हनुमानगढ़ होकर संचालित होती है। यह ट्रेनें इन शहरों के यात्रियों के लिए अप डाउन के लिहाज से काफी अहम है, लेकिन लॉकडाउन के कारण पिछले कुछ दिनों से इन ट्रेनों में 90% सीटें खाली रह रही है। इसी को देखते हुए पश्चिमी मध्य रेलवे ने यह बड़ा निर्णय लिया है। एक और बड़ी अपडेट, कोरोना के कहर को देखते हुए पीटीईटी प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। 16 मई को पीटीईटी परीक्षा आयोजित होनी थी, लेकिन लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पीटीईटी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। एक और बड़ी अपडेट, सीबीएसई ने कोविड-19 की वजह से रद्द की गई 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए नई अंक निर्धारण नीति की घोषणा कर दी है। इसके तहत प्रत्येक विषय में 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन और 80 अंक सत्र के दौरान हुई परीक्षाओं पर आधारित होंगे। जानकारी के अनुसार परीक्षा के परिणाम इस साल जून में घोषित किए जाएंगे। हालांकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लेकर कोई बड़ी अपडेट नहीं है, लेकिन सीबीएसई को लेकर बड़ी अपडेट, इसी साल जून के महीने में परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। आगे जो भी कोई नई अपडेट आती है उसकी जानकारी हम अगले वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।